मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का फोरकास्ट कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं हम आज के पंचांग की। आज 24 जून 2020 दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सुबह के 10:12 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग दोपहर के 1:07 पे प्रारंभ हो जाएगा। पंच का कोई योग नहीं बनता। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 12:24 से लेकर के दोपहर के 2:10 तक रहेगा। यमगंधम काल जो उससे पहले आएगा सुबह के 7:08 से लेकर के सुबह के 8:53 तक का समय जो है, ये दोनों समय चाहे राहु काल हो या यमगंधम काल हो, किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माने गए हैं। शुभ समय की बात करते हैं। सुबह के 5:28 से लेकर के सुबह के 7:03 तक, सुबह के 10:42 से लेकर के दोपहर के 12:17 तक, शाम को 5:41 से रात्रि 7:26 तक का समय हर डिसीजन के लिए बेटर साबित हो सकता है। मगर दर्शकों, जो मैं चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी की बात करता हूं, उस बात को जेहन में जरूर बना करके रखिएगा। एरियंस के लिए आज का दिन खास तौर पे ये सिग्निफिकेंट भी रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहेगा। जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है तो उसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी तिथि वाले दिन गणेश जी की वंदना विशेष तौर पे फलदायी साबित होती है। गणेश जी शुभ लाभ के स्वामी हैं। गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करना बुधवार का दिन भी है। बुधवार जिसको बुद्धि, विवेक, तर्क के स्वामी है। कभी कभी तर्क जो है वितर्क बन जाता है, मगर हमें वितर्क में नहीं जाना। बुध क्या है? लॉजिक का स्वामी है, बुद्धि विवेक का स्वामी है, विजडम का स्वामी है। मगर हमें तर्क को वितर्क नहीं बनने देना, वो ना बने। कभी कभी इंसान जानबूझ के नहीं ऐसा चाहता नहीं है, मगर हो जाता है। बुध बहस, बुध हमारी क्लैपिंग भी होता है, बुध हमारा वाणी, हमारा गला भी है। वाणी के अंदर अगर मधुरता होगी, ऐसे कार्य जो है आपके नहीं होने वाले वो भी हो जाएंगे। अगर बहुत धैर्यशील होकर के आप कार्य करेंगे, बहुत संयम से और बहुत प्रभु को याद करते हुए करेंगे, यकीन मानिए ना होने वाले काम भी हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? गणेश जी की वंदना करनी होगी। गणेश जी के चरणों में 7 इलायची हरी वाले, 7 लौंग, 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 पीले फूल, 2 पीले फल उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा और 2 माला ओम नमो श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर ये मंदिरों के अंदर अभी इजाजत मान लीजिए नहीं है ऐसा करने की, तो आप अपने घर में चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा करके किसी गरीब को लड्डू दे दीजिए, फल दे दीजिएगा, बस प्रभु को भोग लग गया। और इलायची वगैरह आप अपनी चाय वगैरह में डाल के ले सकते हैं या खा सकते हैं, अपने मुंह में रख सकते हैं। हम बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? आज करना क्या चाहिए? सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। सेहत का ध्यान जितना बढ़ाएंगे, सेहत भी दिमाग भी उतना तेजी से दौड़ेंगे और माइंड की फर्टिलिटी बढ़ेगी। धन के मामले में
आपको जो पूंजी निवेश के ऐसे ऐसे अच्छे तरीके आपके सामने आ सकते हैं जिनको अपना करके आप लाभजनक स्थिति में जा सकते हैं। आज के दिन अपने परिवार वालों को समय देना, परिवार वालों की बातों को सुनना आपके हित में रहेगा, परिवार की खुशियों को बढ़ाएगा। घर में किसी रिश्तेदार के आने से, किसी क्लोज वन के आने से घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई खुशी की लहर दौड़ सकती है। कुछ आप आज के दिन पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। क्या ना करें? अपने काम के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। आंखें बंद करके कोई भी डिसीजन लेने से परहेज करें। जिस चीज के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, जिस चीज की नॉलेज नहीं है, उस चीज की चर्चा में कदाचित न जाएं। आज के दिन क्या खाएं? घर से निकलते समय आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, एक इलायची लीजिएगा, हरी इलायची वाली, और एक जिसको कहते हैं थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, मुंह में डाल के फिर घर से निकलेगा। और साथ में कोशिश कीजिएगा कि एक क्रीम कलर का रुमाल लेना है, उसके ऊपर 5 नंबर लिखना है और अपनी पॉकेट में रख लेना है। भले आज आपका लकी नंबर और होगा, मगर 5 नंबर आपने वो ग्रीन मार्कर पेन से लिख लेना, उसके अंदर सारा दिन अपने पास रखना है, जिससे आपके जीवन में तरक्की, खुशी, खुशहाली के रास्ते बन जाएंगे। तीसरा, अगर आपको कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जाने का मौका मिलता है या कहीं किसी जगह पे निमंत्रण आता है, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। वहां पे जाने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, या आपको वहां ना जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। यानी कि आज मौके का फायदा उठाना, आपको अगर किसी भी पार्टी फंक्शन में जाना है, किसी की खुशियों को बढ़ाना है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आज का उपाय आपके लिए क्या बनता है वो मैंने बताया कि एक तो जब सुबह घर से निकलेंगे इलायची और गुड़ मुंह में डाल के निकलेंगे। दूसरा, एक तांबे का सुराख वाला पैसा, कॉपर कॉइन विद द होल, अपने पॉकेट में या अपनी जेब में अपने साथ रखिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा क्या है, करना क्या है? सेहत के प्रति आपका ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित होगा, आपका मन भी बेहतर बनेगा, आपके सुझाव दूसरों के बड़े काम आने वाले होंगे। आप कुछ ऐसे फैसले ले पाएंगे जिससे आपको भी फायदा हो, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी फायदा हो। इवन घर परिवार के माहौल को सुखद बना के रखने के लिए, घर के अंदर खुशी लाने के लिए, घर की खुशी बढ़ाने के लिए आप अपनों के प्रति बहुत अच्छे से समर्पित होंगे और केयरिंग रहेंगे। लेकिन वो केयर एंड कंसर्न आपको फैमिली से भी मिलेगा। आज कोई अच्छी यात्रा भी आपको करने को मिल सकती है, या यात्रा के दौरान किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज किसी अच्छे कोई सज्जन पुरुष से मुलाकात आपके जीवन के अंदर बेहतर बदलाव लाने में भी मदद कर सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको फायदा उठाना चाहिए। क्या ना करें? लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें। कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, खास करके स्पेकुलेशन में, स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की राय अवश्य ले लें। और लेन देन के मामलों में कोई चेक काट के देना है, जब तक आप श्योर नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आपको चेक इश्यू नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट आपको साइन करना हो, जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक, या किसी की राय नहीं ले लेते तब तक आपको डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? एक पॉकेट में आप क्रिस्टल बॉल रख लीजिएगा, एक पॉकेट में चांदी की छोटी सी गोल गोली रख लीजिएगा जो सॉलिड हो, अंदर से हॉलो नहीं होनी चाहिए। जेमिनाई,
मिथुन राशि वालों के लिए समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। कभी तो आपके हौसले बहुत बुलंद रहेंगे, कभी आप किसी चीज को लेकर लो फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है। यस, दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी, लेकिन दर्शकों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको किसी कंफ्यूजन में या इल्यूजन में भी डाल सकती हैं। वहम भ्रांतियों में नहीं जाना है। आज आपका मान सम्मान यश भी बढ़ेगा, नो डाउट। अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपको उस संपर्क का लाभ लेना चाहिए। लेकिन होगा क्या, आप अपने वर्क से शर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड इधर उधर आपका भटक सकता है। माइंड की डेविएशन को कंट्रोल में रखिएगा। दूसरा, लेन देन के मामलों में गुड फेथ पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। वह बेशक वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो या किसी स्पेकुलेशन की इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो, कहीं भी कोई ऐसा लेन देन का मसला आता है, वहां आपको रखनी होगी एहतियात। आज के दिन उपाय क्या किया गया? कंजक पूजन। ये जरूरी नहीं है कि दुर्गा माता के दिन होंगे, नवरात्रि होंगे तभी करना है। आज के दिन किया गया कंजक पूजन भी आपके जीवन में उत्तम रिजल्ट लाने में मदद करेगा। कंजक पूजन में क्या करें? 2 हरे रंग के फल दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिएगा। और उस समय जो बच्ची होगी, वो जो 10 साल से कन्या जो है, छोटी जो होनी चाहिए, 10 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, मगर उसको माता के रूप में देखना है, उसको बेटा कह के नहीं पुकारना है। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए लकी साबित होंगे। अगर आपको ऐसे ऐसे आइडियाज दिमाग में आ सकते हैं, ऐसे सुझाव मिल सकते हैं कि यहां पूंजी निवेश कीजिए, वहां आपको फायदा हो जाएगा। क्या आपको करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। धन के मामले में लक आपका साथ दे सकती है, फंसा हुआ पैसा कहीं से मिल सकता है। शारीरिक व मानसिक संतुलन बना करके रखने में आप कामयाब रहेंगे। रिश्तों के मामले में भी लक आपका साथ देने वाली है। आपका दिल प्रसन्नता की तरफ जाने वाला है। प्यार के रिश्ते हों या परिवार के रिश्ते हों, खुशियों में बढ़ोतरी करने वाले होंगे। तो फिर आज किस बात का ध्यान रखना होगा? ध्यान रखना होगा वर्क प्लेस पे एक्टिव एंड अटेंटिव रहना होगा। अपनी जो सीक्रेसीज हैं उनको मेंटेन करके रखना होगा। जो बातें कहीं किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, वहां पे शेयर ना करें। दूसरा, डिपेंडेंसी फैक्टर को कंट्रोल में रखिएगा। आज बहुत ओवर डिपेंडेंट होकर के चलना आपके हित में नहीं रहेगा। अगर संभव हो सके, कैबेज लेकर के उसके 4 टुकड़े कीजिएगा, 21 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा और गाय को खिला दीजिएगा। अगर ऐसा आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सिंपली गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, साथ में गायत्री 40 का पाठ कर लीजिए। लियो, सिंह राशि वालों के लिए भले ही सेहत की नासाजी व खर्चों के अंदर बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है, मगर वर्क प्लेस पे मन लगेगा। सरकारी कामों में सफलता के योग रहेंगे। वादों विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। घर परिवार का कोई मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण बन सकता है। एंड जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में भी सफलता मिलेगी। एंड शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में भी सफलता के रहेंगे योग, जिसमें आपके परिवार की कंट्रीब्यूशन अच्छी रहेगी। तो ध्यान कहाँ रखना है? अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है। खान पान पे नियंत्रण रखना है। रेस्ट जहां जरूरी है वहां रेस्ट कर लीजिएगा। नींद पूरी ले लीजिएगा। जहां आपको काम में अपनी व्यस्तता बढ़ानी है बढ़ाइएगा, मगर खर्चे सोच समझ के कीजिएगा। उपाय क्या किया जाए? आज आप किसी भी अगर अपाहिज व्यक्ति को, कोई क्रिपल्ड व्यक्ति को भोजन करवा सके या वस्त्र से उसकी मदद कर सके,
उत्तम होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा, रुके हुए काम बनेंगे, सरकारी कामों में सफलता के योग रहेंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल होंगे एंड प्रेम के मामलों में भी लक देगी साथ। प्रेमी युगलों के लिए समय बहुत अच्छा है, आप अपने समय को और भी अच्छा बना सकते हैं। जो बातें आप पहले अपने प्रेमी को कह नहीं पा रहे थे वो कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे और जिसके रिजल्ट्स खूबसूरत आपको दिखाई देंगे। मानसिकता, सोच पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ेगी। बस ध्यान कहाँ रखना है, खर्चों पे कर रखना है कंट्रोल। कोई भी कार्य बिल्कुल जल्दबाजी में करना की इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको जरूरत नहीं है। अगर करेंगे तो उसके अंदर नुकसानदेह स्थिति आ सकती है। दूसरा, किसी रिश्तेदार की हेल्थ को लेकर के कुछ चिंता के योग हो सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट भले ही प्रॉपर्टी के अंदर करनी हो या आपको शर्म दिखाई दे रहा हो, आपको लग रहा हो कि इसमें जहां पे इन्वेस्ट किया तो मुझे फायदा होना ही है, मगर वहां पे ऐसी एल्योरमेंट से आज बच के चलने की ग्रह देते हैं हिदायत। आपके लिए बेहतर क्या होगा, आज अपने पास जब आप जाएंगे एक तुलसी का पत्ता मुंह में डाल करके पानी पी लेना है और उसको निगल जाना है, चबाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक तुलसी का पत्ता आप अपने पर्स में या अपने जेब में रुमाल के अंदर लपेट के साथ में रख के लीजिएगा, जिसमें जिस कार्य के लिए भी आप चाहेंगे सफलता के योग बढ़ जाएंगे। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोफेशनल ग्राफ में इंप्रूवमेंट आएगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। यात्रा छोटी हो या लंबी, गेनफुल स्थितियां देने वाली होंगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। क्या ना करें, पूंजी निवेश के लिए जल्दबाजी ना करें। और क्या ना करें, घर परिवार के माहौल में कहीं भी कोई खटास आती है, कहीं कोई ऐसा मन मुटाव आता है, उसको बड़ी सुंदरता से चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए हर माहौल को सुंदरता पूर्वक हैंडल करने के प्रयास कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। अगर घर से आप जब बाहर जा रहे हैं, खुद भी दुखी होकर जा रहे हैं और घर वालों को भी दुखी करके जा रहे हैं, तो आपका आनंद आपको उल्टा कम हो जाएगा। वर्क प्लेस पे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, अच्छा कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है, अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं, ऐसे रुके हुए काम बन सकते हैं जिसकी बिल्कुल उम्मीद आपको ना हो। अगर बरसात का पानी अगर कहीं मिल जाए तो चांदी के बर्तन में डाल करके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। अगर बरसात का पानी अवेलेबल नहीं है तो कोई पवित्र जल रख दीजिएगा। अगर पवित्र जल नहीं है तो कोई भी जल रख दीजिएगा, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में रखिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम व पैसे की चिंताएं खत्म होगी, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं मन विचलित रहेगा, किसी ना किसी चीज को लेकर के मन फिर भी परेशान होता रहेगा। भले काम बढ़िया है, पैसे का फ्लो बढ़िया है, अच्छे डिसीजन आप ले रहे हैं। ध्यान कहाँ रखना है, किस बात पे आपको तवज्जो देनी है, रिश्तों की हैंडलिंग में। दूसरी तवज्जो कहाँ देनी है आपको, अपनी हेल्थ की तरफ। वर्कॉलिक ज्यादा हो जाएंगे, आपका मेल मिलाप ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ सकती है। विदेश से रिलेटेड कामों में मिलेंगे सफलता के योग। आज उपाय क्या करना होगा, डॉग को कुछ भी फीड करें, जैसे ब्रेड डाल दिया, दूध डाल दिया या दूध के अंदर मिक्स करके ब्रेड खिला दिए, बहुत बढ़िया आपके लिए साबित होंगे। साथ में करना होगा गणेश जी की आज वंदना।
सेजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? रुका हुआ धन मिलने वाला है, धन के नए रास्ते खुलने वाले हैं, कई लेन देन के जो झंझट चल रहे थे उनसे निजात मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है। एंड प्रेम के रिश्ते खुशियों के अंदर इजाफा करेंगे। घर परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है। आज किसी अच्छी चीज पे आप खर्चा भी कर सकते हैं। कोई घर से क्लटर निकाल सकते हैं, पुरानी चीजें बेच सकते हैं और नई चीजें लाने के आप प्रयास कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आज धर्मस्थल में या किसी गरीब को चीनी का दान दे दे, शुगर का। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेम के रिश्ते खुशियों के अंदर बढ़ोतरी करेंगे एंड प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी के योग बन जाएंगे। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस के दायरे मजबूत हो जाएंगे। वर्क प्लेस पे मन भी लगेगा, वर्क प्लेस पे अच्छे लोगों का संग भी मिलेगा और अच्छी अच्छी प्रपोजल काम को लेकर के भी आ सकती है। शारीरिक व मानसिक बेहतरी होने के भी बनते हैं योग। तो फिर ध्यान कहां देने की जरूरत है? धन के मामलों में, लेन देन के मामलों में रॉन्ग कमिटमेंट से बचिएगा। जो कर सकते हैं वही कहिएगा। आपने किसी के पैसे देने हैं और आपने कहा मैं 2 दिन बाद दे दूंगा, 2 दिन के बाद आपको 7 दिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिन के बजाय भले ही आप उसको 20 दिन कह दीजिए और 10 दिन बाद आप दे के आ गए तो आपकी इज्जत के ऊपर आंच नहीं आएगी। तो अगर चीजों को प्लान कर लेंगे। दूसरा, आपको यात्रा के दौरान बहुत संभल के और ध्यान रख करके खुद अपने आप को बचाते हुए चलना है। खास करके जब आप कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ पर रेड लाइट पे रुके हुए हैं तो आपको ध्यानपूर्वक चलने की जो आवश्यकता रहेगी। यानी कि ट्रैफिक वायोलेशन से बच के चलें। घर परिवार में जो लोगों का जो ध्यान भी आपको बढ़ाना होगा। उपाय आज क्या है? किसी भी गरीब व्यक्ति को पीला भोजन करवाएं जिससे आपको आनंद बढ़ जाए, लाभ बढ़ जाए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मानसिकता सुधरेगी, अच्छे कर्मों की तरफ आपका मन दौड़ेगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, अच्छे कर्म भी आप करेंगे, किसी की हेल्प करके बड़ा आनंद आएगा। घर परिवार में कोई खुशी विशेष तौर पे आ सकती है। किसी परिवार के मेंबर का रुका हुआ कार्य बन सकता है। यात्रा के जबरदस्त योग हो सकते हैं। जमीन जायदाद से हो सकता है लाभ। लेकिन फिर ना करें। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो एलोरमेंट वाली है, वहां से आपको बचना है। उसके क्रेडेंशियल चेक कीजिएगा। उसकी जितनी भी आप तहकीकात कर सकते हैं कि यहाँ पूंजी का निवेश मैं क्यों करूं, वहां पे आपको ध्यान देकर के चलना होगा। तीसरा, वर्क प्लेस पे गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। आपकी चौकसी की बहुत जरूरत रहेगी। उपाय क्या करें? अगर कुछ लोगों के अंदर गुलाब जामुन बांटी जा सके बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा कोई विधान नहीं बनता तो ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र की 2 माला का जाप किया जाए। आखिरी राशि स्पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय कहता है जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ेंगे और रिश्तों को लेकर के भी मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। कहीं ना कहीं काम को लेकर के, सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंता के योग रहेंगे या थोड़ी थोड़ी टेंशन आपको बॉदर करेंगी, बट ऑल टेंशंस लुक टू बी मैनेजेबल। प्रॉपर्टी से ऑल ऑफ सडन कोई विशेष लाभजनक स्थिति आ सकती है, बड़ी सी डील आ सकती है, बड़ा अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं।
और जुबान से निकली हुई बातें सच्ची हो सकती हैं। प्रभावशाली लोगों का संग आपको मिल सकता है। क्या आपको ध्यान देना है हेल्थ के प्रति। दूसरा, आज कोशिश कीजिएगा धनुरासन, अगर यथासंभव हो सके आप कर सके प्रयास, और आपको लगता है कि इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जरूर कीजिएगा, इसका बेहद फल मिलेगा आपको। दूसरा, गणेश जी के चरणों में एक साबुत सुपारी और 7 हरी इलायची चढ़ा दीजिएगा 2 पीले बूंदी वाले लड्डुओं के साथ। प्रभु की विशेष कृपा होगी। दर्शकों, मेरे दोस्तों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। आज के गोचर ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया, हमने चर्चा करी। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर है, सपनों के ऊपर है, हर रोज का राशिफल के बारे में है, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ढेर सारे सब्जेक्ट्स के बारे में है। चाहे वो साढ़े सती के बारे में चर्चा हो, या शनि के बारे में चर्चा हो, राहु के बारे में चर्चा हो, या और किसी किस्म के सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं उनके बारे में चर्चा हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे इजाजत लूंगा कल फिर मिलने के लिए। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।